इसमें जो क्रूसीफार्म है, ब्रोकली और जो पत्ते वाली गोभी है, उसको हम थायराइड के पेशेंट्स को कहते हैं कि वो अवॉइड करें। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। बाकी सीड्स आ जाते हैं और नट्स आ जाते हैं, और जो सीड्स होते हैं इनके अंदर चिया सीड्स बहुत हैं। इसके अलावा जो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नायरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूं। बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे मुझे अप्रोच करने के लिए ऑनलाइन या क्लिनिक में आने की अपॉइंटमेंट का पूछते हैं, तो उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है। आप इस पे मेरे पीए से रब्ता कर सकते हैं, तो आपको वो सारा गाइड कर देंगे। तो आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि फर्टिलिटी फूड्स। बहुत सारे पेशेंट मुझसे मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारे फर्टिलिटी बेहतर हो जाए और हमारे कंसीव करने के चांसेस बेहतर हो जाएं। तो ज़ाहिर है क्लिनिक में इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं जिसमें कि जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो भी इसको सुन सकें और जो नहीं आ पा रहे वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो जो फूड होती है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलिटी के अंदर। कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिनको हम सुपर फूड्स कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं फर्टिलिटी को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी रिच फूड जिसमें कि फ़िश शामिल है, जिसमें कि आपका डेयरी की प्रोडक्ट्स, दही और दूध शामिल है। ये आप मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि देखा ये गया है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है दैट इज़ एसोसिएटेड विद द इनफर्टिलिटी। और विटामिन डी की इनटेक के साथ सन एक्सपोजर भी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए जो है वो सन लाइट की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर के ऊपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है फोलेट यानी फॉलिक एसिड और आयरन, फोलात। ये दोनों भी फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये स्टेम सेल्स को यानी एग को और स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर करते हैं और एम्ब्रियो के अंदर बनावटी निकाइज को प्रिवेंट करते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को हम बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, जिसमें कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, जिसमें कि जो फूल गोभी हो गई, इसके अलावा पत्ता गोभी हो गई और जो सलाद हो गया, इन सारी चीज़ों को हम बहुत इनकरेज करते हैं। ब्रोकली को हो गई। इसमें जो क्रूसीफार्म है, ब्रोकली और जो पत्ते वाली गोभी है, उसको हम थायराइड के पेशेंट्स को कहते हैं कि वो अवॉइड करें। बाकी सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, दे आर वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। जिंक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उनमें पाया जाता है, सेलेनियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंदर पाया जाता है। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के लिए बेहतर होती हैं। और इन फ्रूट्स के अंदर भी जो बेरीज होती हैं, दैट कैन बी स्ट्रॉबेरी, दैट कैन बी ऑल फॉर्म ऑफ बेरीज जो हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो मिनरल्स मौजूद होते हैं और फाइबर मौजूद होता है, जो कि इसको हमारी फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ एग का जो योग होता है दैट इज़ अ सुपर फूड। उसके एक एग के अंदर कंप्लीट फूड जो आपका प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं और मिनरल्स है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो हम एग का इंटेक विद योक आपको इनकरेज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यूट्रिशन मिल जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं लीन मीट। लीन मीट का मतलब ये है कि वो वाला गोश्त जिसके अंदर चर्बी की मिकदार कम हो, वो आप मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर अपनी डाइट में कंज्यूम करें, क्योंकि प्रोटीन होता है और प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसके अलावा वो खुराक जिसके अंदर विटामिन ई यानी एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसको भी हम इनकरेज करते हैं कि आप इस्तेमाल करें। उसके अंदर जो है वो लिवर फिश के कैप्सूल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करें। जो आपके पास ट्रांस फैट है यानी कि घी है, उसका इस्तेमाल कम करें और फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल कम करें। अब कुछ ऐसी फूड हैं जो कि हम अवॉइड करने का कहते हैं, उसमें शुगर,
चीनी, सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बहुत मना किया जाता है, ना करें। मैदे का इस्तेमाल कम से कम करें और होल फूड्स खाएं। होल फूड्स का मतलब ये है कि अगर आप गंदम है तो वो चक्की का पिसा हुआ जो आटा होता है उसको मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल करें और रात के टाइम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करें। अपनी लाइफ के अंदर जो है वो एक्टिविटी और एक्सरसाइज को शामिल करें। तकरीबन आप 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी हफ्ते के 5 दिनों में ऐड करें और अल्कोहल, सिगरेट और इन चीज़ों की कंजप्शन को कम करें। उसकी वजह यह है कि ये ब्लड को अंदर ऑक्सीडेशन पैदा करती हैं और आपके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं उनको कंज्यूम कर लेती हैं और जिसकी वजह से आपकी जो एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ताकि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन है भी तो वो फिल्टर आउट हो जाए। तो ये कुछ फूड के बारे में आपके लिए हदायत थी। ये आप इसके अलावा एक और चीज़ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर नट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल, जिसमें कि नट्स में आपके पास आलमंड्स वगैरह और बाकी सीड्स आ जाते हैं और नट्स आ जाते हैं और जो सीड्स होते हैं इनके अंदर चिया सीड्स बहुत हैं। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि उनमें कुदरती तौर पे ईस्ट्रोजन पाया जाता है। और इसके अलावा जो आपका रेड बीन है और चिकन पीस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को हम इंकरेज करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल प्रोटीन के फॉर द फर्टिलिटी। तो ये कुछ हदायत थी आपके लिए जिसमें जो हमारे से पेशेंट पूछता है कि अब चूँकि हम मेडिसिन खाने लगे हैं तो हम खुराक के अंदर क्या परहेज़ करें, तो ये परहेज़ आपने करना है। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आई ट्राई टू रीड ऑल द कमेंट्स, लेकिन मैं पिछले कुछ अर्से से चूँकि बिजी हो गई थी थोड़ी सी, तो आई वुड नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, लेकिन उनको मैं वक्तन फ़वक्तन देखती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह फर्दर आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको मेरे पास नोट डाउन हुई हैं, उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।